नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे सहारा इंडिया को लेकर। दरअसल पैसा चीज़ ही ऐसी है कि एक बार आ जाने के बाद देने का मन ही नहीं करता, क्योंकि पैसा आपको पावर देता है। जब आप पावर में होते हैं तो कहाँ किसी की सुनते हैं, लेकिन पिसता है वह गरीब जिसने अपना पैसा दोगुना करने के लिए आप पर विश्वास किया था, आप पर भरोसा किया था। लेकिन वह गरीब आज एक एक रुपये के लिए मोहताज हो गया है। वह अपना ही पैसा आपसे मांग रहा है, लेकिन उसे अपना ही पैसा नहीं मिल रहा है। लेकिन आपका क्या बिगड़ गया? आपके पास जो पैसा है वह तो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। जरा सोचिए उस एजेंट के बारे में जिसने गांव-गांव में जाकर आपकी साख का इस्तेमाल करते हुए यह कहा था कि इस फंड में पैसे लगा दीजिए, और आपने क्या किया? उस एजेंट के साथ जो आपके लिए पैसा ला रहा था वह आपकी जेब भर रहा था, लेकिन आपने तो उस एजेंट को कहीं का नहीं छोड़ा, वह भी बेचारा हो गया। कईयों की तो जान चली गई और कईयों ने अपनी खुद की जान ले ली लाज के मारे। लेकिन आप हैं कि अपना पैसा बढ़ाते ही जा रहे हैं। गरीब अपने पैसे के लिए सहारा इंडिया की तरफ आस भरी निगाहों से देख रहा है, लेकिन उसे भी पता है यह पैसा कब उसके पास आएगा उसे खुद नहीं पता। सहारा के विरोध में अब आए दिन निवेशक सड़कों पर उतर रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में सहारा के विरोध में खबरें आती हैं। ऐसे ही एक खबर छत्तीसगढ़ से सामने आई है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि सहारा इंडिया चिट फंड कंपनी ने करीब 15,000 लोगों का 100 करोड़ से भी ज्यादा की रकम सहारा अपने पास जमा करवाई थी, लेकिन मेच्योरिटी पूरी होने के बाद भी उनका पैसा उन्हें नहीं मिल रहा है। बता दें कि सहारा इंडिया के विरोध में कई मुकदमे देश भर में दर्ज किए गए हैं। हालांकि कंपनी का मामला सेबी और सुप्रीम कोर्ट के बीच में चल रहा है। सहारा इंडिया एक समय देश की बड़ी से भी बड़ी कंपनियों में अपना नाम गिनवाती थी। सहारा एक साथ कई योजनाओं पर एक साथ काम कर रही थी, जैसे कि रियल एस्टेट, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, मीडिया, एंटरटेनमेंट, हेल्थ केयर, हॉस्पिटलिटी, रिटेल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ साथ सहारा अपने निवेश इन जगहों पे उन्हीं पैसों को कर रही थी। इन सेक्टर में काम करते हुए सहारा का खूब डंका बजा। इतना ही नहीं, सहारा ने रियल एस्टेट कंपनी और हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के जरिए बड़े स्तर पर देश भर में जमीनें भी खरीदी, कई इलाकों में घर भी बनाए, जिसमें जानकार ये भी बताते हैं कि लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, हैदराबाद, भोपाल, कोच्चि, गुड़गांव, पुणे में सहारा ने आवासीय योजनाएं भी शुरू की। इन सब में उस आम आदमी यानी कि गरीबों का पैसा लगा था, जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए पैसे जमा किए थे। लेकिन जब इन गरीब निवेशकों की मैच्योरिटी पूरी हो गई, उसके बाद भी उनका पैसा उन्हें नहीं लौटाया गया। ऐसे में थक हाकर गरीब निवेशक अब सड़कों पर आ गए हैं और आंदोलन कर रहे हैं। थाने में कई जगहों पर रिपोर्ट दर्ज करवाई गई और कंपनी इसके विरोध में कुछ नहीं कर रही है। सेबी ने जब सहारा की चोरी पकड़ी थी तो उसके पैसे अपने पास जमा करा लिए और कहा कि इन पैसों का आंकड़ा हमें दे, तब हम पूरा पैसा आपको लौटा देंगे। लेकिन कंपनी पूरा डाटा नहीं दे पाई और पैसा सेबी के पास अटक गया। हालांकि बहुत लोगों का पैसा सेबी से लौटा भी, लेकिन इन सब के बीच में पीस रहा है तो वह गरीब इंसान जिसने अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना पैसा जमा किया था। खैर, कंपनी के पास इतने पैसे हैं कि वह गरीबों का पैसा लौटा सकती है, लेकिन कोर्ट और सेबी का हवाला देते हुए कंपनी उन गरीब निवेशकों का पैसा लौटाना ही नहीं चाह रही। इतना ही नहीं, कंपनी ने निवेशकों को गुमराह करते हुए दूसरे फंड में पैसे जमा करने की भी बात कही है, जिससे कि निवेशक कंपनी के खिलाफ ना जा सके। हालांकि भोली भाली जनता कितना देर तक बर्दाश्त करेगी? अब सड़कों पर आने लगी है और सड़कों पर आकर कंपनी के खिलाफ अपने पैसे की मांग कर रही है। कई जगहों पे थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है। ऐसे में सहारा को अब पैसे देने ही होंगे। तो ये थी सहारा से जुड़ी हुई खबर। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।